अब कछुए का भाई भेड़िए को एक कहानी सुनाता है। अब से लगभग 1000 साल पहले जंगल में एक दरवाजा खुल गया था, जिसमें से एक जीव बाहर आया। इंसान उस जीव को यति कहते हैं। यति के आने के बाद जंगल में अजीब चीजें होने लगीं। कई जानवर जंगल से गायब होने लगे। और तो और सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि जंगल में घूमने आए कुछ इंसान भी गायब हो गए। उसके बाद और अजीब चीजें होने लगीं। जंगल में अजीब से जानवर दिखाई देने लगे। वह दिखने में तो जानवर थे, मगर उनका शरीर, उनका रहन सहन बिल्कुल इंसानों की तरह था। अब उन इंसानों और जानवरों के मेल से बने जीवों ने अपने अस्तित्व पर सवाल करना शुरू किया, और इसी तरह उन्हें यति का पता चला। उन्हें पता चला कि यति ही उन जानवरों और इंसानों के गायब होने की वजह है। वह इंसानों और जानवरों को अगवाह कर कर उन पर अपने प्रयोग किया करता था। उन्हें पता चला कि वह सब पहले इंसान हुआ करते थे, मगर यति ने उन्हें एक जानवर जैसा जीव बना दिया। इसी वजह से वह सब यति के खिलाफ हो गए, और उन्होंने यति को रोकने के लिए उसे मारने की कोशिश की, जिसमें वह नाकाम रहे। क्योंकि यति कोई आम जीव नहीं था, वह काफी ताकतवर और होशियार जीव था। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने जादू जानने वाले इंसानों से मदद ली, और उन इंसानों ने अपने जादू के इस्तेमाल से यति की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया और एक पहाड़ में कैद कर दिया। मगर उसकी आत्मा को अलग कर देने के बाद भी उसका शरीर जिंदा था। तो उसके शरीर को रोकने के लिए जादूगरों ने एक घेरा बनाया, और उस घेरे के अंदर आते ही यति का शरीर पत्थर में बदल गया। मगर उस घेरे का एक तोड़ भी था। अगर उस घेरे के अंदर कोई और कदम रखेगा तो दानव का शरीर आजाद हो जाएगा, और फिर उस जीव को आजाद करने के लिए दोबारा दानव को ही घेरे में खड़ा करना होगा। कछुए का भाई भेड़िए से बोलता है, यही एकमात्र तरीका है तुम्हारे बच्चों को बचाने का। मगर भेड़िया कहता है, हम ऐसा करेंगे कैसे? वह दानव काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसे सुन कछुए का भाई भेड़िए की ओर देखता है और कहता है, क्या तुमने जंगल की आत्मा के बारे में सुना है? और अब कहानी वर्तमान में आती है, और खरगोश कहता है, जंगल की आत्मा यानी वही दानव जिसने कछुए और मुझ पर हमला किया था। कछुए का भाई बोलता है, हाँ वही दानव। वह कहता है, असल में जब 1000 साल पहले जादूगर इंसानों ने यति की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर कर कैद किया था, तो उन इंसानों ने उस आत्मा को हमारे पूर्वजों को सौंप दिया था। और उन भले इंसानों ने हमारे पूर्वजों को जादू भी सिखाया था, ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। मगर वह इंसान यह बात भूल गए कि हमारे पूर्वज भी अंदर से एक इंसान ही थे। जंगल में जादुई लड़ाइयां होने लगी। चारों ओर जंग का माहौल बनने लगा। लोग मरने लगे। फिर कुछ ताकतवर और भले इंसानी जानवर सामने आए। उन्होंने जंग को रोका और जादू पर जंगल के अंदर प्रबंध लगा दिया। मगर वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यति की आत्मा को लिया और उसे जंगल के साथ जोड़ दिया। अब अगर कोई जीव जंगल के अंदर जादू का प्रयोग करता, तो जंगल की आत्मा उस जीव को 3 दिन बाद आकर मार देती। इस तरह संतुलन बनने लगा, और जंगल फिर से आबाद होने लगा। और फिर समय बीतता गया, और सभी जीव इस भयानक इतिहास के बारे में भूल गए, और ये चीजें महज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गईं। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है, और अब कछुए का भाई खरगोश को कहता है, हमें भेड़िए के बच्चों को बचाना था, जिसके लिए हमें जंगल की आत्मा की शक्ति चाहिए थी। मेरे पास वह ज्ञान था जिसकी मदद से जंगल की आत्मा को काबू में किया जा सकता था। अब हमें एक योजना की जरूरत थी। फिर हमने एक खबर सुनी, खरगोश और कछुए की दौड़। ये खबर सुनने के बाद भेड़िए ने एक योजना बनाई, और हमने उस योजना के अनुसार कार्य किया। मगर खरगोश कछुए के भाई को बीच में ही टोक कर कहता है, आपने अपने भाई और अपनी कौम की बलि दे दी, और एक बार भी नहीं सोच आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। तो इसे सुन कछुए का भाई कहता है, जिंदगी में मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं, तो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मेरे साथ जो हुआ, अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम भी वही करते जो मैंने किया। और कछुए के भाई के साथ पास्ट में क्या हुआ था, इसी सस्पेंस के साथ कहानी का तीसरा हिस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है।